ममता की आंखों के नीचे पनपता रहा गुनहगार, सालों तक लूटता रहा जमीनें, करता रहा इलाके की महिलाओं के साथ खिलवाड़, और महज 4 सालों में शाहजहां शेख पर 43 से ज्यादा महिला उत्पीड़न के FIR। लेकिन इन सब की अनदेखी कर सोती रही ममता सरकार, और जब हाई कोर्ट ने दिए आदेश तब जाकर हुआ शाहजहां शेख गिरफ्तार। लेकिन शाहजहां शेख की इस गिरफ्तारी ने एक नई राजनीति को हवा दे दी है, जहां भारतीय जनता पार्टी इस गिरफ्तारी को TMC का ढोंग बता रही है और ममता सरकार पर झूठी गिरफ्तारी के आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी के इन आरोपों से बचने के लिए ममता सरकार ने शेख को अपनी पार्टी से 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया है। The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. लेकिन TMC द्वारा चला गया ये राजनीतिक दांव उसी पर उल्टा पड़ गया, और उनके इस कदम के कारण उनके ऊपर होने वाले विपक्षी हमले और तेज हो गए, जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल की TMC सरकार और ममता बनर्जी के नेतृत्व पर अनेकों सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि आखिर ये गिरफ्तारी कोलकाता हाई कोर्ट से मिले फटकार के बाद ही क्यों हुई। शाहजहां शेख के अरेस्ट वारंट में महिलाओं के खिलाफ किए गए दुष्कर्मों का जिक्र क्यों नहीं है, और सबसे जरूरी सवाल, आखिर शाहजहां को अब तक CBI या ED के हवाले क्यों नहीं किया गया। गायब रहने के बाद अचानक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। अब यह सोचने वाली बात है कि जैसे ही कोर्ट ने ED के मामले में गिरफ्तारी का प्रिवेंशन हटाया गया, पहली बात, संदेश खाली के विषय पर महिलाओं के अत्याचार की कोई भी धारा, बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। जाहिर है शाहजहां शेख मामले में TMC अब तक चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी द्वारा खड़े किए जा रहे इन प्रश्नों का उचित जवाब देने में ममता सरकार लगातार असफल रही है, और अपने जवाब में उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगाती आई है। लेकिन बीजेपी द्वारा खड़े किए जा रहे प्रश्न पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने ना तो शाहजहां शेख को महिला उत्पीड़न के खिलाफ गिरफ्तार किया है और ना ही शेख को अभी तक ED के हवाले किया है। यही नहीं, गिरफ्तारी के दिन भी शाहजहां शेख ने पुलिस के आगे मीडिया को अपने पूरे तेवर दिखाए थे, जहां शेख के हाव भाव बिल्कुल भी किसी गिरफ्तार किए गए आरोपी की तरह नहीं लग रहे थे। ऐसे में बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार शाहजहां शेख को अपनी सुरक्षा के साथ जेल में रखने वाली है, जहां शाहजहां को सरकार ना सिर्फ अपने हिफाजत में रखेगी बल्कि उसे जेल में हर प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी। बीजेपी का दावा है कि शाहजहां की ये गिरफ्तारी उसको बचाने की एक चाल है, क्योंकि संदेश खाली के इस TMC नेता को ममता सरकार सालों से बचाती चली आई है। अभी अभी आपने देखा होगा कि जो पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट की तरफ से बेहद सख्त टिप्पणी और सख्त लहजे में पश्चिम बंगाल की सरकार, जिसको मैं कहता हूं निर्ममता वाली सरकार, उसको फटकार लगाते हुए शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए सीधे सीधे कहा गया है। आपको बता दें, TMC नेता शाहजहां शेख पर 43 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के साथ साथ जमीन और राशन घोटाले के भी आरोप हैं, जिसके पूछताछ के लिए जब ED संदेश खाली पहुंची तो लगभग 1000 के करीब लोगों ने ED की टीम पर हमला कर दिया और शाहजहां शेख फरार हो गया। बाद में जब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी एक आंदोलन का रूप लेने लगी, जब विपक्षी इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने लगे, और अंत में जब कोलकाता हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, तब जाकर सरकार ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। यही नहीं, सरकार ने शाहजहां को अपनी पार्टी से पूरे 6 सालों के लिए निकाल दिया। लेकिन इन सब के बावजूद शाहजहां शेख अभी भी ममता सरकार की सुरक्षा में है
और उसे अभी तक ईडी के हवाले नहीं किया गया है, जिससे सरकार का शाहजहां शेख के प्रति लगाव का साफ साफ पता चल रहा है। तो क्या शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और पार्टी से निलंबन टीएमसी का दिखावा है? आखिर टीएमसी अपने इस दाव से कौन सी राजनीतिक खिचड़ी पका रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।